तो 162 क्लास है, वर्बल फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स करनी है हमें, ठीक, और इंटरेस्ट से पढ़ना है। और जितना हम यूज़ करते हैं, जितना हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बेनिफिशियल मीन्स प्रॉफिटेबल, अच्छा होगा, फायदेमंद होगा, बेनिफिट करेगा हमको। तो अब नया वर्ड करते हैं हम लोग, बियर अवे। पहला वर्ड है आज का बियर अवे। अब अवे क्या मतलब है, यहां पर आपको केवल मीनिंग चेक करना है, व्हेन, ठीक है। बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, BORE, और थर्ड फॉर्म बोर्न, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बियर, बोर, बोर्न, BOR। अच्छा, बियर सहन करने के लिए भी आता है, लेकिन उसकी अलग सेंस आएगी, मैं बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ बियर अवे की बात करें तो बियर अवे का मतलब वॉन से है, क्लियर। सेकंड फॉर्म बोर, जैसे उसने प्राइज जीत लिए, ही बोर अवे द प्राइज। तो बियर अवे का मतलब जीतने से है, विन से है। बस आपको इतना ध्यान रखना, बियर अवे मीन्स विन। वहां पर एग्जाम में लिखा हुआ आएगा राम बियर या बोर, सेकंड फॉर्म बोर डैश द प्राइजेस, नीचे लिखा मिलेगा अवे, फॉर, एट, इस तरीके से। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अवे। ये इस तरीके से मिलती हैं वर्बल फ्रेज आपको, ठीक है। तो वर्बल फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा यूज भी होती हैं। प्रीपोजिशन में अक्सर गलती आ जाती है। पहला वर्ड आपका क्लियर, बियर अवे मीन्स विन, केवल विन याद रखना है आपको। एक होता है बियर डाउन, बियर डाउन। देखो बियर वर्ड वही है, बियर वर्ड वही है। अच्छा, बियर की मैं आपको चलो बता ही देता हूं। एक बियर वर्ड होता है, बियर, एक वर्ड इसकी सेकंड बोर, और एक होती है BOR, BORN। एक इसी में ही बियर, बियर यहां पर होती है बोर्न। ये सहन करना, वहन करना होता है। और वो जो होता है बोर्न, जो वर्ड होता है वो जन्म के लिए भी आता है, जन्म, बर्थ के लिए। उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो बोर्न ही होती है, BORN। ये BORNE हो जाता है। क्लियर, एक बार चेक कर सकते हैं, चेक कर लेंगे, आप कर सकते हैं डिक्शनरी में। फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूंगा उसको क्या डिफरेंस है। बस ध्यान रखना, बोर्न BORN थर्ड फॉर्म होती है, ही वॉज बोर्न, ही वॉज बोर्न। वहां पर ही वॉज बोर्न जो लिखा आएगा। अच्छा, किसी चीज को वहन करना, किसी चीज का खर्चा झेलना, वो सब BORNE आता है, BORNE। हाँ भाई, बियर डाउन का मतलब पहले तो हमें मीनिंग से चेक कर लें क्या है। बियर डाउन मीन्स होती है क्रश, कुचलना, क्रश। क्लियर, ठीक है। जैसे सारे जो अपोजिशन है उन सबको कुचल डाला। इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जरूरत तो है नहीं। अकबर द ग्रेट वाज एबल टू बियर डाउन ऑल अपोजिशन इन शॉर्ट टाइम। जो अकबर थे महान, वो सारी अपोजिशन को डिस्ट्रॉय करने में, कुचलने में सफल थे, समर्थ थे, ठीक। तो यहाँ पर क्रश करना, हराना, ठीक है, कुचल डालना, बियर डाउन, कुचल डालना। क्लियर। तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड कर रहे हैं बियर आउट, बियर आउट। हाँ भाई, बियर आउट मीन्स कंफर्म। कोई चीज है, कंफर्म हो रही है, कंफर्म कर रहे हैं। जैसे योर स्टेटमेंट बियर्स आउट द एविडेंस। आपका जो स्टेटमेंट है, वो जो गवाही है उसको पुष्टि करता है, कंफर्म करता है। यानी कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो गवाहों के अनुरूप है। गवाहों से मतलब है यहाँ पर जो एविडेंस, प्रूफ, सॉरी, एविडेंस माने प्रूफ्स को सपोर्ट करता है, ठीक। योर एविडेंस, योर स्टेटमेंट बियर्स आउट द प्रूफ, प्रूफ को सपोर्ट करता है। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, 3 वर्ड आपके हो चुके हैं। फोर्थ वर्ड, फोर्थ वर्ड जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बियर विद।
बियर विथ, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस विद, इसका मतलब यहां हिंदी में जो लिखे हैं सहन करना। एक और होता है गेट ऑन विथ, भैया किसी के साथ गुजारा करना। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है आई ट्रस्ट यू विल बियर विद मी अ फ्यू मिनट्स मोर, कि आप मेरे साथ थोड़े समय और बिताएंगे, मैं ये विश्वास करता हूं। अब बियर विद का मतलब होता है आपको किसी के साथ पेशेंस के साथ रहना है, बातें करनी है। यहां पर लिख दिया गेट ऑन विद का मतलब ये किसी के साथ शांति से स्टे करना, अपना समय बिताना। क्लियर? किसी के साथ भी, तो उस कंडीशन में आता है बियर विद। और बियर विद टोलरेट वर्ड आता है, टोलरेट, टोलरेट करना, सहन करना। आई कैन नॉट बियर विद दिस भी कह देंगे, दिस स्टेटमेंट तो भी चल जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ या उसके साथ। एक वर्ड और है बियर अवे, बियर अवे। बियर अवे का मतलब है सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना। ठीक, क्लियर? तो बियर अवे सपोर्ट करना, बस इसको इतना ध्यान रखो, बियर अवे का मतलब सपोर्ट करना है। कुछ वर्ड्स को आप ऐसे ही ध्यान रख लें तो आपको धीरे धीरे वो वर्ड एग्जाम में जब आएंगे, जब ऑप्शन में आते हैं ना, तो आपको ध्यान आ जाएगा, अरे बियर के साथ अवे भी था, अवे के सेंस में था, अरे बियर के साथ विद भी था, वो पेशेंस टोलरेट की सेंस में था। अच्छा, बियर के साथ ये भी था, बियर के साथ वो वाला वर्ड भी था, डिफरेंस क्या है? क्लियर? तो नंबर में अक्सर ध्यान में रहते, तो आपको वर्ड्स में लिख देता हूं। ब्लो आउट, नेक्स्ट वर्ड है ब्लो आउट। अब ब्लो की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, हवा के लिए आता है ब्लो, ब्ल्यू और ब्लॉन, ब्लॉन। ठीक है, हवा। ठीक है, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, हवा। अब ब्लो आउट का मतलब यहां पर क्या है? बुझाना, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, बुझाना। कोई दीपक जल रहा है, उसको बुझाना, हवा चल रही है, उसने दीपक को बुझा दिया, एक्सटिंग्विश करना है। ब्लो आउट मीन्स क्यों? तो इसमें एग्जांपल देखो क्या लिखा है, द वाइंड ब्लू आउट द कैंडल। वाइंड ने, हवा ने ब्लू आउट द कैंडल। अच्छा, जैसे आपने देखा हो किसी बिल्डिंग में जाएं, किसी कॉलेज में जाएं, वहाँ पर सिलेंडर रखे रहते हैं, गैस के सिलेंडर जो होते हैं, एक्सटिंग्विशर कहते हैं उनको, एक्सटिंग्विशर। इन इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर, कहीं आग लग जाती है तो उससे हम उसको यूज़ करते हैं आग को बुझाने में, एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। तो ब्लो आउट, बहुत अच्छा वर्ड, ब्लो आउट, ब्लो आउट। नेक्स्ट वर्ड एक है ब्लो अप, ब्लो अप। देखो कितना डिफरेंस है, केवल एक प्रीपोजिशन लगने से। और अगर केवल ब्लो लिखा है तो हवा चलना है, सिंपल, द वाइंड इज ब्लोइंग। ठीक है, हवा चल रही है, द वाइंड इज ब्लोइंग। क्लियर हो गया? पानी बह रहा है, उसके लिए फ्लो आता है, FLOW, फ्लो, ब्लो, फ्लो। वाइंड के साथ फ्लो नहीं आएगा, उस सेंस में हम लगाएंगे। हाँ भाई, ब्लो अप। देखो ब्लो अप आते ही कितना बड़ा चेंज है। ये आ जाता है डिस्ट्रॉय के लिए, उड़ा देना, नष्ट कर देना। जैसे इसमें जो लिखा है वही देखें, द ब्लू, वी ब्लू अप, ब्लू की सेकेंड फॉर्म ब्लू आ गया, पहले बता दिया, वी ब्लू अप द ब्रिज, हमने पुल उड़ा दिया, आतंकवादियों ने पुल उड़ा दिया। द टेररिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, कोई बिल्डिंग उड़ा दी, ब्लू अप द बिल्डिंग। ठीक है, उड़ाने से मतलब है डिस्ट्रॉय। क्लियर? बहुत अच्छा वर्ड था। अब आप देख लें कि अब आप ये बताएं कि अगर किसी बच्चे ने ये वर्ड पढ़े नहीं है, ब्लो आउट और ब्लू, ब्लो आउट और ब्लो अप, तो डिफरेंस कैसे कर सकता है वो एग्जाम में कर ही नहीं पाएगा।
वहां पर प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, ब्लो अप के नीचे अंडरलाइन आ जाए, है तो ब्लो आउट होना चाहिए, लेकिन वो लिख दिया उन्हें ब्लो आउट, तो इंप्रूव करना है, उस पूरे वर्ड को इंप्रूव करना है, ब्लो अप आएगा या ब्लो आउट आएगा, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है चीजें। अब नेक्स्ट वर्ड देखें, एक नया वर्ड है ब्रेक अवे। ब्रेक माने तोड़ना होता है, तो यहां पर अवे माने दूर होता है, तो तोड़कर दूर, यानी कि फ्री वन सेल्फ, फ्री वन सेल्फ, खुद को मुक्त करना, आजाद करना। ठीक है, जैसे बच्चे ने सारे डिसिप्लिन से खुद को आजाद कर दिया और उसने स्कूल छोड़ दिया। द चिल्ड्रन या द चाइल्ड ब्रोक अवे, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक, तीनों फॉर्म है पता होनी चाहिए, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। ठीक, तो द चाइल्ड ब्रोक अवे ऑल द डिसिप्लिन, और उसने क्या करा, एंड लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया। तो ये इस तरीके से था। क्लियर वर्ड, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। हाँ भाई, ब्रेक डाउन, जैसे ब्रेक डाउन, डाउन होना, यहां पर ब्रेक डाउन, जैसे आपने एकदम ब्रेक, यानी कि लड़खड़ाना, हिंदी में लिख रहा हूं पहले, लड़खड़ाना। हाँ भाई, लड़खड़ाने के लिए नर्वस होना, बी नर्वस। आप स्पीच दे रहे हैं, स्पीच देते समय ब्रेक डाउन हो गए, आप लड़खड़ा गए, नर्वस हो गए, उस सेंस में। जैसे इन्होंने दिया, ही ब्रोक डाउन व्हेन टेलिंग मी अबाउट हिज सन्स ट्रेजिक डेथ, वह लड़खड़ा गया किसी दुख के कारण, बोल ना पाना, दुख के कारण नर्वस हो जाना, बोल ना पाना। तो इसका मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ही ब्रोक डाउन, वह लड़खड़ा गया, व्हेन टेलिंग मी अबाउट हिज सन्स ट्रेजिक डेथ, जब उसने अपने लड़के के ट्रेजिक डेथ के बारे में वो बता रहा था। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं।